ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान का मज़मून है कि जो मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ेगा अल्लाह पाक उस पर अपनी 10 रहमतें नाजिल फरमाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पुरनूर है ज़माना सुबह शबे विलादत, पर्दा उठा है किसका सुबह शबे विलादत। आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा, आलम ने रंग बदला सुबह शबे विलादत। प्रोग्राम है ज़ेरो ज़बर रबीउल अव्वल स्पेशल और आज हमारा तीसरा मुकाबला होगा। 2 मुकाबलों में 2 टीमों की सिलेक्शन हो चुकी है और आज हमारी इंशाल्लाह तीसरी टीम की हमें तलाश है। आज भी हस्बे मामूल हमारे साथ कराची के मुख्तलिफ इलाकों की 3 टीम्स मौजूद हैं जिनके दरमियान आज का ये खूबसूरत मुकाबला होगा। हस्बे मामूल 6 खूबसूरत सेगमेंट्स होंगे और खूबसूरत सेगमेंट्स के जरिए सिलेक्शन होगी और देखना यह है, जानना यह है कि आज की कौन सी टीम कामयाबी हासिल करती है और सेमीफाइनल के लिए अपना नाम क्वालिफाई करती है। बिला ताखीर आपको लिए चलते हैं अपनी टीम की तरफ और लेते हैं तारुफ आज कौन कौन और कहां से मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह, बारी बारी अपना नाम भी बताएंगे, अपनी टीम का तारुफ भी करवाइए। मोहम्मद आरफिन वसीम। किस टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं मोहम्मद आरफिन भाई? टीम लियाकताबाद। टीम लियाकताबाद। चलें जी, मरहबा। मेरा नाम मोहम्मद हमदान है। मैं मदरसतुल मदीना शकील गार्डन का तालिब इल्म हूँ। मेरी टीम का नाम टीम लियाकताबाद है। टीम लियाकताबाद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं मदरसतुल मदीना के स्टूडेंट हैं मोहम्मद हमदान। वेलकम। मेरा नाम अब्दुर्रहमान है और मैं स्मार्ट एकेडमी स्कूल और टीम का नाम है लियाकताबाद। टीम लियाकताबाद की टीम का हमने तारुफ लिया। आप तीनों को वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं, मरहबा। बढ़ते हैं अपनी दूसरी टीम की तरफ। जी, मेरा नाम नवाज है। मैं गुलशन इकबाल टीम का मेंबर हूँ। माशाल्लाह, मरहबा। मेरा नाम अब्दुल हन्नान है और मैं भी गुलशन इकबाल टीम में से हूँ। माशाल्लाह, मरहबा। मेरा नाम मोहम्मद हारिस है। मैं उस्मानिया स्कूल से आया हूँ। मैं अपनी गुलशन इकबाल की टीम को रिप्रेजेंट करता हूँ। चलें जी, दूसरी टीम हमारी हो गई टीम गुलशन इकबाल। वेलकम करते हैं आपकी टीम को भी। तीसरी टीम। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है। मैं स्मार्ट एकेडमी में पढ़ता हूँ। मेरी टीम का नाम है नाजिमाबाद। टीम नाजिमाबाद। चलें। मेरा नाम मोहम्मद अली है और मैं मदरसतुल मदीना शकील गार्डन का तालिब इल्म हूँ और मेरी टीम का नाम टीम नाज़िमाबाद। मरहबा, वेलकम। मेरा नाम सैयद सदीम है। मैं दी स्मार्ट एकेडमी स्कूल में पढ़ता हूँ और मेरी टीम का नाम नाजिमाबाद। टीम नाजिमाबाद। चलें जी, तीसरी हमारी टीम नाजिमाबाद हो गई। आप तीनों को भी हम खुशामदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं। तीनों टीमों को हम अपने प्रोग्राम में मरहबा कहते हैं। देखते हैं कि आज कौन सी टीम कहां तक जाती है। हमारे जो सेगमेंट्स हैं, आज का हमारा जो मुकाबला होगा वो किन खूबसूरत सेगमेंट्स पर होगा, आइए पहले वो जानते हैं। पहला सेगमेंट होगा 30, 50, 70। दूसरा सेगमेंट होगा सवालों की दुनिया। तीसरा सेगमेंट होगा 5 कदम पर 150। चौथा सेगमेंट होगा अंदाजा लगाएं। पांचवा सेगमेंट होगा सवाल के पीछे सवाल और आखिरी सेगमेंट होगा जीत का डब्बा। देखना यह है कि आज जीत का डब्बा किस टीम के हिस्से में आता है और कौन सी टीम सेमीफाइनल के लिए अपना नाम सेलेक्ट करवाती है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का मुकाबला। पहला राउंड नाम है जिसका 30, 50, 70। ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर। जी जनाब, पहले राउंड का मुकाबला शुरू करने से पहले क्यों ना कुछ हमारे यहाँ पर हमजा भाई और सोबान भाई और हमारे नाथवा भाई से पूछा जाए कि आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम आज विन करेगी। पहले नाथवा भाई बताएंगे। लियाकताबाद। टीम लियाकताबाद को सपोर्ट करेंगे हमारे अब्दुर्रहमान भाई। टीम नाजिमाबाद। टीम नाजिमाबाद। चलें जी, टीम नाजिमाबाद। मोहम्मद सोबान भाई सपोर्ट करेंगे टीम नाजिमाबाद को। टीम लियाकताबाद। अच्छा, टीम लियाकताबाद के 2 सपोर्टर हो गए भाई। सोबान भाई टीम लियाकताबाद, हमजा भाई टीम लियाकताबाद तो अब्दुर्रहमान भाई ने ले ली है। आप उनसे ले सकते हैं भाई, आप दे सकते हैं। सही है। चले ले ले भाई, आप ले लें। मैंने ले ली। घर नहीं ले जानी है। हाँ हाँ पता है मुझे। घर नहीं ले जानी है, सपोर्ट करनी है, ठीक है ना जी। चलें जी, अब्दुर्रहमान भाई की टीम फिर हो गई टीम गुलशन इकबाल।
ठीक है जी। अच्छा नाजरीन, यहाँ तो हमारी सिलेक्शन हो चुकी है, हमारे तीनों मेहमानों ने एक एक टीम सेलेक्ट कर ली है। जरा आप भी एक एक टीम सेलेक्ट कर लीजिए और हमें आप कमेंट्स के जरिए बता भी सकते हैं कि आपने किस टीम को सपोर्ट करना है, कौन सी टीम आपको लगता है कि विन करेगी और आपकी सपोर्ट किस टीम के साथ रहेगी। शुरू करेंगे हमारा पहला राउंड। तरीकेकार पहले समझ लेते हैं, 30, 50, 70। तरीकेकार ये होगा कि हम बारी बारी एक एक टीम को बुलाएंगे, 2 मिनट का टाइम दिया जाएगा और आपकी टीम में से कोई एक मेंबर यहां पर आएंगे जिनको हम लगाएंगे ब्लाइंड मास्क। क्या लगाएंगे भाई? ब्लाइंड मास्क। हाँ, ब्लाइंड फोल्ड करेंगे। उनकी आंखों पर हम ये पट्टी लगा देंगे ताकि उन्हें नजर ना आए कि वो किस कलर की पर्ची उठा रहे हैं, क्योंकि इस बॉक्स के अंदर 3 कलर की मुख्तलिफ पर्चियां हैं और 3 कलर की पर्चियों का मकसद ये है कि जिस कलर की आप पर्ची उठाएंगे उसके अलग मार्क्स हैं। ठीक है, येलो कलर का मतलब होगा 30 नंबर, पिंक कलर का मतलब होगा 50 नंबर और ग्रीन कलर का मतलब होगा 70 नंबर। तो अब ये आपके मेंबर जैसे ही वो पर्ची उठाएंगे आपने बजर बजानी है। जैसे ही आप बजर बजाएंगे हम उस पर्ची के कलर के बॉक्स से आपके लिए सवाल निकालेंगे। अगर आपने सवाल का जवाब दुरुस्त दे दिया तो उतने नंबर आपको दिए जाएंगे और अगर जवाब गलत दिया तो नंबर आपके कोई नहीं कटेंगे। लेकिन आपने ये काम जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि जितने सही जवाबात आप और आपके टीम मेंबर दे पाएंगे उतने ज्यादा नंबर आप अपनी टीम के हिस्से में ले सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि आप ज्यादा से ज्यादा पर्चियां उठाएं, ज्यादा से ज्यादा सवालात लें और ज्यादा से ज्यादा सही जवाब देकर नंबर गेन करें। तो टीम लियाकताबाद की बारी आएगी। पहले टीम लियाकताबाद किसको भेजेंगे? अब्दुल रहमान भाई। आ जाइए अब्दुल रहमान भाई। चलें जी, हमजा भाई और सोबान भाई भी आ जाएं आज चरखी चलाने के लिए। अब्दुल रहमान भाई की आंखों पे लगाते हैं ब्लाइंड फोल्ड। नजर तो नहीं आ रहा? चलें जी, आप रेडी हैं? टाइम शुरू करें? चलें जी, आपका टाइम शुरू करते हैं अब। टीम लियाकताबाद, पिंक कलर की पर्ची उठाई है। पिंक कलर के बॉक्स से आपके लिए सवाल है, हजरत सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु अन्हु का गारे सौर में सांप के डसने का दर्द कैसे खत्म हुआ? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थूक मुबारक लगाने से। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लुआब दहन यानी थूक मुबारक से। राइट आंसर। चलें जी, येलो। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश के बाद दादा जान ने खाना काबा में ले जाकर क्या दुआ मांगी? उनके खैर और बरकत के लिए। राइट आंसर। अगेन पिंक। सफर हिजरत में रास्ते की रहनुमाई के लिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसको किराए पर रखा? अब्दुल्ला बिन उरैकस। अब्दुल्ला बिन उरैकस। राइट आंसर। जी, येलो चिट। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर पहली वही किस उम्र में नाजिल हुई? 40 साल की उम्र में। 40 साल की उम्र में। राइट आंसर। ग्रीन चिट। आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया को किस तरह देखते थे? जिस तरह हथेली को देखते थे। राइट आंसर। अगेन ग्रीन। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जहां भी जाते आपकी हिफाजत के लिए आपके साथ कौन होते? फरिश्ते। फरिश्ते होते। राइट आंसर। चलें जी, ये आखिरी सवाल होगा। येलो कलर की चिट निकली है और सवाल करेंगे आपसे, बताइए मक्के पाक में आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को तकलीफें देने का सिलसिला कब शुरू हुआ? एलानिया इस्लाम की दावत देने के बाद से। एलानिया इस्लाम की दावत देने के बाद ये जुल्म और सितम का सिलसिला शुरू हुआ। इसी के साथ टीम लियाकताबाद का टाइम पूरा हुआ। टीम लियाकताबाद से हमने सवालात किए, कितने नंबर बनाए हैं आपको हम आगे ले जाकर बताते हैं। बारी है अब टीम गुलशन इकबाल की। देखते हैं टीम गुलशन इकबाल अपने किस मेंबर को भेज रही है। अब्दुल हन्नान। अब्दुल हन्नान भाई आ जाएंगे। आ जाइए जी। डन हो गया। चलें जी, टीम गुलशन इकबाल का टाइम शुरू होता है अब। चलें बेटा जल्दी करें, शाबाश जी। टीम गुलशन इकबाल, पिंक कलर। मदीने पाक में रहने वाले अरब के 2 कबीलों के नाम बता दें। अगर नहीं आता तो टाइम जाया ना करें, पास कर दें। पास। चलें जी, औस और खजरज। गलती हो गई है, यहां पर नंबर नहीं मिलेंगे जी। टीम गुलशन इकबाल, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान नबूवत के किस साल मुसलमानों को हबशा की तरफ हिजरत करने का हुक्म इरशाद फरमाया? जी
जल्दी करें, टाइम गुजर रहा है आपका। 6 साल। 6 साल नहीं जनाब, गलत आंसर, 5वां साल था वो जी। ग्रीन कलर की चिट, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के परदादा हजरत हाशिम रहमतुल्लाहि ताला अलैह के अब्बू का नाम बताएं। जल्दी करें, टाइम आपका स्पीड से गुजर रहा है। अल्लाहु अकबर। चलें जी, इस सवाल को भी पास कर दें। पास। हजरत अब्दे मुनाफ जी। पिंक कलर। मस्जिद अक्सा में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किन मुबारक हस्तियों की इमामत फरमाई थी? अंबिया अलैहिस्सलाम। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम। चलें जी, पहला सवाल का जवाब दुरुस्त मिल गया है, 50 पॉइंट्स जी। जल्दी करेंगे मेरा बेटा, टाइम बहुत ज्यादा आपका जाया हो रहा है। ग्रीन कलर, सातों आसमानों में कितने अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात फरमाई? तकरीबन 370। नहीं जनाब, 8 अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात फरमाई थी। टाइम आपका खत्म हो चुका है। टीम गुलशन इकबाल की प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी। बेटा कोशिश करें कि आप उस मेंबर को भेजें यहाँ पर चरखी चलाने के लिए कि जिनकी तैयारी कमजोर हो। जिनकी तैयारी अच्छी हो वो अपने पोडियम पर रहेंगे तो आपकी टीम को फायदा होगा। टीम गुलशन इकबाल ने अच्छा स्कोर नहीं बनाया, लेकिन कोई बात नहीं, दिल छोटा नहीं करना, अभी आगे मजीद हमारे पास सेगमेंट्स मौजूद हैं जी। बारी टीम नाजमाबाद वालों की है, कौन आएगा? सदीम। सदीब जी आ जाइए। टीम नाजमाबाद के लिए पहला राउंड, टाइम शुरू होता है अब। येलो कलर, हजरत मुसअब बिन उमैर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने मदीने पाक में किस तरह लोगों को इस्लाम की दावत दी? घर घर जाकर। घर घर जाकर, राइट आंसर, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। चलें जी, अगेन येलो। सफर ताइफ से वापसी पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहां क़याम फरमाया? बाग में। जगह का नाम बताइए। नखला। नखला नामी जगह, राइट आंसर, सुभान अल्लाह जी। ग्रीन चिट, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अब्बू जान हजरत अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल किस उम्र में हुआ? 24। नहीं जनाब, 25 साल की उम्र में। गलती हो गई है जी। ग्रीन चिट, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दीन की तालीम आम करने के लिए हजरत अरकम रदियल्लाहु ताला अन्हु का घर कब खास फरमाया? जब मुसलमानों की तादाद 30 से ज्यादा हो गई थी। राइट आंसर, सुभान अल्लाह जी। पिंक कलर, वही की खबर सुनने के बाद हजरत बीबी खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को किन के पास ले गई? वर्का बिन नौफल। वर्का बिन नौफल, राइट आंसर, सुभान अल्लाह जी। येलो कलर, आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की रात मक्के वालों को अमानतें लौटाने की जिम्मेदारी किन को दी? हजरत अली। हजरत मौला कायनात मौला अली मुश्किल कुशा रदियल्लाहु अन्हु, राइट आंसर, सुभान अल्लाह जी। टाइम आपका तकरीबन खत्म हो रहा है जनाब। आखिरी चिट ग्रीन कलर की उठाई है और आखिरी सवाल होगा टीम नाजमाबाद से। बताइए, जब अबरहा हाथियों की फौज लेकर मक्के पाक आया तो वहां के लोग कहां चले गए थे? पहाड़ों के ऊपर। पहाड़ों पर चले गए थे, राइट आंसर है, जवाब माशाअल्लाह। टीम नाजमाबाद ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। आइए आपको दिखाते हैं कि पहले राउंड में किस टीम ने कितना स्कोर बनाया है। जी हमजा भाई, आपकी टीम ने बनाए हैं 330 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह टीम गुलशन इकबाल ने पहले राउंड में हासिल किए हैं 50 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह और टीम नाजमाबाद का स्कोर बना है 280 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। और अब बारी है हमारे दूसरे सेगमेंट की, जिसका नाम है सवालों की दुनिया। Zero zabar, zero zabar. सवालों की दुनिया ये एक ऐसा खूबसूरत सेगमेंट है कि जिसमें हम अपने बच्चों को दुनिया की सैर करवाते हैं। और दुनिया की सैर करने के लिए हमें चाहिए होता है क्या? जी, प्लेन के जरिए दुनिया की सैर करवाई जाती है, लेकिन एनिमेशन के जरिए, ठीक है? क्योंकि आपसे मुकाबला भी तो करना है ना। अगर आपको प्लेन में बिठाकर कहीं भेज दिया तो फिर मुकाबला किससे करेंगे हम? तो आपको हम कहीं भेजेंगे नहीं, लेकिन एनिमेशन के जरिए आपको हम मुख्तलिफ ममालिक की सैर करवाएंगे और जो आपकी पसंद की कंट्री है आप उसमें अपना प्लेन लैंड करवा सकते हैं। लेकिन करना यह होगा कि सिर्फ प्लेन लैंड नहीं करवाना होगा, बल्कि उस कंट्री के हवाले से आपको हमें सवाल का
जवाब भी देना होगा, क्योंकि हर सही जवाब आपके स्कोर में 100 पॉइंट्स का इजाफा करेगा। कितने पॉइंट्स का? 100 पॉइंट्स का। तो आर यू रेडी गाइस? शुरू करते हैं टीम लियाकताबाद से। वो तो जो आंसर नहीं आएगा तो 100 पॉइंट कटेंगे विनाश में। बिल्कुल 100 पॉइंट्स माइनस भी होंगे। सोच समझकर आपने प्लेन को लैंड करवाना है। हमजा भाई, आपकी टीम को समझा दिया आपने? जी जी जी, आपकी टीम को समझा दें कि अगर जवाब गलत दिया तो फिर नंबर क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। तो सोच समझकर आपने अपने प्लेन को लैंड करवाना है। शुरू करेंगे टीम लियाकताबाद से। स्क्रीन पर देखिए, आपका जहाज टेक ऑफ के लिए तैयार है। देखते हैं इस बार जहाज आपको कहां-कहां की सैर करवाता है। टीम लियाकताबाद का जहाज फ्लाई करता हुआ इराक आया है और इराक पर ही बजर बजा दी है। टीम लियाकताबाद ने इराक में जहाज को लैंड करवाएंगे। जी, इराक और इराक के शहर नजफ अशरफ से हम आपके लिए सवाल करेंगे। बताइए, इराक के किस शहर में मुसलमानों के चौथे खलीफा हजरत मौला कायनात मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का मजार बाग मौजूद है? नजफ अशरफ। नजफ अशरफ में जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। चलें जी, बारी है टीम गुलशन इकबाल की। देखते हैं गुलशन इकबाल कहां अपना जहाज लैंड करवाते हैं। जी जी, गुलशन इकबाल टीम का जहाज एयरपोर्ट से फ्लाई करता हुआ अब पहुंचा है इराक। इराक से आगे मुल्क शाम, तुर्की। अब जहाज ने रुख किया है फलस्तीन और फलस्तीन में टीम गुलशन इकबाल ने बजर बजा दी है। देखते हैं फलस्तीन के किस शहर से आपके लिए सवाल आता है। चले जनाब, फलस्तीन के शहर अल कुद्स से आपके लिए सवाल है। बताइए, किन अजीम सहाबी के दौरे खिलाफत में पहली बार बैतुल मक़दस फतह हुआ था? हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह अनहो। ठीक है, अनहा जो है वो फीमेल के साथ लगाया जाता है और अनहो ये मेल के साथ इस्तेमाल होता है। ठीक है, जब भी किसी भी सहाबी का नाम लेंगे तो क्या कहेंगे? रदी अल्लाह अनहो। इस्लाम के दूसरे खलीफा हजरत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह अनहो। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। सुभान अल्लाह। बारी है हमारी टीम नाज़िमाबाद की। देखते हैं कि टीम नाज़िमाबाद किस कंट्री में अपना प्लान लैंड करवाती है। जी जी जनाब, जहाज फ्लाई करता हुआ इराक पहुंचा है, लेकिन इराक में आप अपना जहाज लैंड नहीं करवा सकते। शाम, तुर्की, फलस्तीन, अरब शरीफ। जी जनाब, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जहाज आपका मुबारक सरजमीन पर लैंड करने वाला है। अरब शरीफ में आपने अपना जहाज लैंड करवाया है। मक्का मुकर्रमा से आपके लिए सवाल करेंगे। अरब शरीफ के किस शहर में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बचपन गुजरा? मक्का। इतना आसान जवाब एक्सपेक्ट नहीं होता, इसीलिए बसा औकात शायद लगता है कि क्या हम जो सोच रहे हैं यही दुरुस्त जवाब है या नहीं, लेकिन आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। मक्का पाक में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बचपन भी गुजरा, आपकी जवानी का अक्सर हिस्सा भी वहां पर गुजरा। अल्लाह पाक प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उस जाए पैदाइश और बचपन वाले शहर की हमें भी जियारत नसीब फरमाए। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। सुभान अल्लाह। जी, टीम लियाकताबाद के लिए एक और सवाल होगा। जहाज आपके लिए तैयार है, सवार हो जाइए जनाब। वापसी का सफर है। जहाज पहुंचा है इराक। टीम लियाकताबाद, जहाज आया है शाम। शाम से होता हुआ तुर्की, फलस्तीन, अरब शरीफ, यमन, हबशा। भाई, इतना सारा पेट्रोल आपने फ्यूल जाया करवा दिया हमारा, और इतना बड़ा ट्रेवल करने के बाद जहाज आपने हबशा में लैंड करवाया है। इथोपिया से आपके लिए हम सवाल करेंगे। बताइए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की किस शहजादी ने हबशा की तरफ हिजरत की थी? हजरत रुकैया। आप कॉन्फिडेंट हैं? सही जवाब 100 नंबर का इजाफा करेगा और गलत जवाब 100 नंबर माइनस करवा देगा। रुकैया रज़ियल्लाहु अन्हा। पक्की बात है? नहीं जनाब, यहां पर जवाब लिखा है बीबी रुकैया रज़ी अल्लाह अन्हा। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। सुभान अल्लाह। जी, टीम गुलशन इकबाल की बारी है। जहाज पे सवार हो जाइए। टीम गुलशन इकबाल को लेकर जहाज एक मर्तबा फिर फ्लाई करता हुआ आया है इराक। इराक से होता हुआ
एनिमेशन में जहाज पहुंचा है मुल्क शाम, अब रुख किया है तुर्की, अब आया है फलस्तीन, अरब शरीफ, यमन। चलें जी, यमन में बजर बजा दी है, नंबरों की जरूरत है टीम गुलशन इकबाल को। सवाल है आपसे, बताइए किस सिने हिजरी में मुसलमानों ने यमन को फतह किया? सन 2 हिजरी। आपने कहा सन 2 हिजरी। जवाब आपका बिल्कुल गलत है जनाब। सही जवाब है 8 सिने हिजरी। गलती कर गए हैं टीम गुलशन इकबाल। टीम गुलशन इकबाल के नंबर माइनस करने होंगे। बढ़ेंगे हम टीम नाज़िमाबाद की तरफ। जी, टीम नाज़िमाबाद जहाज में सवार होकर पहुंची है इराक। एनिमेशन के जरिए अब आया मुल्क शाम, तुर्की, फलस्तीन, अरब शरीफ। टीम नाज़िमाबाद ने अरब शरीफ में अपना जहाज लैंड करवाया है। इस बार आया है मदीना मुनव्वरा, और बड़ा ही खूबसूरत एयरपोर्ट। हर मुसलमान की दिल की ख्वाहिश है काश हमारा भी जहाज कभी मदीने पाक में लैंड हो जाए। सवाल है आपसे मदीने पाक से, बताइए अरब शरीफ के किस शहर में आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू जान हजरत अब्दुल्ला रदियल्लाहु अन्हु का इंतकाल हुआ? मदीने पाक। मदीने पाक में राइट आंसर। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। इसी के साथ हमारा ये राउंड भी कंप्लीट हुआ। आइए आपको दिखाते हैं इस राउंड के बाद किस टीम का स्कोर क्या रहा। जी, टीम लियाकताबाद का स्कोर रहा दूसरे राउंड के बाद 530 पॉइंट्स। टीम गुलशन इकबाल का स्कोर है 50 पॉइंट्स। और टीम नाज़िमाबाद पहुंच चुकी है 480 पॉइंट्स। जी, मुकाबला अब दो टीमों के दरमियान कांटे का मुकाबला है। सिर्फ 50 नंबरों का फर्क है दोनों टीमों के दरमियान, और वो 50 नंबर है हमारी टीम गुलशन इकबाल के पास। लेकिन आप लोगों ने दिल छोटा नहीं करना, क्योंकि अभी हमारे पास तीसरा राउंड है, और तीसरे राउंड में हमारे पास आपको देने के लिए बहुत सारे नंबर हैं, और उन नंबरों की तादाद है 150 पॉइंट्स। क्योंकि राउंड का नाम है 5 कदम पर 150। 5 कदम पर 150। Zero Zabair. 5 कदम पर 150। बहुत ही खूबसूरत राउंड, क्योंकि इस राउंड में आपकी टीम के किसी भी एक मेंबर ने पार्टिसिपेट करना है, और अगर उस पार्टिसिपेट ने अपना काम मुकम्मल सही अंदाज के साथ कर लिया तो आपकी टीम के स्कोर में 150 पॉइंट्स का इजाफा हो सकता है। किस तरीके से हो सकता है हमारे सोबान भाई बताएंगे। सोबान भाई आइए जी, तरीकेकार सुनिए। 5 कदम पर 150 नंबर आपकी टीम कैसे गेन कर सकती है, समझेंगे हमारे सोबान भाई से। जी सोबान भाई। हमारे पास यहाँ पे 5 कदम है। पहले कदम पे आपको मिलेंगे 10 नंबर, दूसरे पे 20, तीसरे पे 30, चौथे पे 40 और पांचवे पे 50। तरीक़ेकार ये होगा कि आप पहले कदम पे पैर रखेंगे तो आपको एक अस्माउन नबी सुनाया जाएगा, उससे अगला आपको बताना होगा। अगले कदम पे आपको अस्माउन नबी कोई और से सुनाया जाएगा, दूसरा कोई, और उससे आगे आपको 2 बताने होंगे। ऐसे करके आपने 5 कदम तक जाना है। जी, यानी पहले स्टेप पर आपके लिए 10 पॉइंट्स होंगे। तरीकेकार ये होगा कि एक अस्माउन नबी की आवाज आपके कानों में गूंजेगी, आपको उसके आगे का नाम बताना होगा। अगर आपने दुरुस्त बता दिया तो आपके स्कोर में 10 पॉइंट्स का इजाफा होगा। दूसरे स्टेप पर आपको फिर एक अस्माउन नबी सुनाया जाएगा, अगर उससे आगे आपने 2 नाम दुरुस्त सुना दिए तो आपके स्कोर में 20 पॉइंट्स का इजाफा होगा। तीसरे कदम पर एक और नाम आपको सुनाया जाएगा, अगर आपने 3 उससे आगे के सही नाम सुना दिए तो आपके स्कोर में 30 पॉइंट्स का इजाफा होगा। यूं करते करते 50 नंबरों तक आप अपने स्कोर में इजाफा कर सकते हैं। अगर किसी स्टेप पर, अगर किसी कदम पर आपने नाम दुरुस्त नहीं बताए तो वो नंबर सिर्फ आपको नहीं दिए जाएंगे, अदरवाइज आपका कोई स्कोर माइनस नहीं होगा। भरपूर कोशिश कीजिएगा कि आप ज्यादा से ज्यादा नंबर गेन कर पाएं। टीम लियाकताबाद को बुलवाएंगे। पहले कौन आएगा आप में से? हमदान। मोहम्मद हमदान, आ जाइए हमदान भाई। जी, मोहम्मद हमदान भाई टीम लियाकताबाद से आ चुके हैं। पहले स्टेप पर कदम रखेंगे, हम आपको अस्माउन नबी सुनाएंगे। अगली आवाज अस्माउन नबी। उम्मीयुन हाशमीयुन। उम्मीयुन हाशमीयुन, जवाब दुरुस्त दिया है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। पहले कदम पर 10 नंबर हासिल कर लिए हैं। बारी है दूसरे कदम की। देखते हैं क्या इस बार ये 2 नाम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हमें बता पाएंगे, लेकिन इस नाम से आगे। मतीनुन। मतीनुन। वलीयुन नासिरुन। वलीयुन नासिरुन, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है। सुभान अल्लाह, क्या बात
बात है जनाब, माशाअल्लाह। दूसरे कदम पर 20 नंबर हासिल कर चुके हैं। बारी है तीसरे कदम की। 3 नाम सुनाने होंगे मगर इस नाम से आगे। साबिकून, साबिकुन। जल्दी करेंगे बेटा। 5 4 3 1 टाइम अप। चलें। साबिकुन, फादिलुन, खाशिउन, अमीनुन। गलती कर गए हैं जनाब। चौथे कदम पर बढ़ेंगे और देखते हैं यहां पर 4 नाम सुना पाते हैं या नहीं इस नाम से आगे। बातिनुन, बातिनुन। जल्दी करेंगे। 5 4 3 2 1 अल्लाहु अकबर। बातिनुन, करीमुन, हकीमुन, खातिमुर रुसुल, सय्यिदुन। बारी है हमारे टीम लियाकताबाद वालों की। 5वें कदम पर बढ़ेंगे और 50 नंबरों के लिए 5 नाम हमें सुनाएंगे लेकिन इस नाम से आगे। मुकर्रमुन, मुकर्रमुन। जल्दी करेंगे बेटा। मुकर्रमुन। अब तक टीम लियाकताबाद का स्कोर 30 पॉइंट्स प्लस हुआ है इस राउंड में। वैसे लीडिंग पोजीशन थी इनके पास, बड़ा स्कोर था। क्या इस राउंड के बाद इनका स्कोर 0 ज़बर होने वाला है? 5 4 3 2 1 चलें जी, टाइम आपका खत्म हो गया। मुकर्रमुन के बाद था मुकर्रमुन, शफीउन, मुशफ़्फ़उन, मुबश्शिरुन, मुबल्लिगुन, मुअल्लिमुन। चलें जी, बारी है टीम गुलशन इकबाल वालों की। मौका दिया है टीम लियाकताबाद वालों ने। अगर तैयारी अच्छी होगी तो आप अपने स्कोर में 150 पॉइंट्स का इजाफा कर सकते हैं। टीम लियाकताबाद ने इस राउंड में सिर्फ 30 पॉइंट्स का इजाफा किया है। टीम गुलशन इकबाल की तरफ बढ़ेंगे। मौका दिया है आपको टीम लियाकताबाद वालों ने। देखते हैं आप कितना स्कोर इजाफा कर सकते हैं। जी आइए, कौन आएगा? मुआज भाई आएंगे। आ जाइए मुआज भाई। तैयारी है मुआज भाई? चलें, थोड़ा सा मुस्कुराकर। मुस्कुराना भी मेरे आका की सुन्नत है। नियत कर लें, इंशाअल्लाह हम भी मुस्कुराते रहेंगे इंशाअल्लाह। चलें, पहले स्टेप पर कदम रखेंगे और इस नाम से आगे अस्माउन नबी सुनाएंगे हमें। जी 10 नंबरों के लिए सवाल। हाशिरुन, रशीदुन, हाशिरुन, रशीदुन। जवाब दुरुस्त दिया है, माशाअल्लाह। 10 पॉइंट्स टीम गुलशन इकबाल। दूसरा कदम 20 नंबरों के लिए। मुंजिन, नाहिन, रसूलुन, माशाअल्लाह, अच्छी प्रिपरेशन। जवाब दुरुस्त दिया है। अच्छा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहते रहे, ठीक है ना? सरकार के नाम है ना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी आगे बढ़ें। तीसरा कदम है 3 नाम। अजीजुन, अजीजुन, रऊफुर, रहीमुन, मुजतबा। मुजतबा। तीनों नाम दुरुस्त बता दिए हैं मिलकर। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चौथे कदम पर जाएंगे। दाइन, दाइन, शाफिन, हादिन, महदिन, माहिन। चारों के 4 नाम दुरुस्त बता दिए हैं मिलकर। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी 5वां स्टेप। अब तक कोई गलती नहीं की है जनाब। टीम गुलशन इकबाल। 5वां सवाल है 50 नंबरों के लिए। मुर्तदा, मुस्तफा, मुंतका, औला, मुज़म्मिलुन, मुद्दस्सिरुन। पांचों के 5 नाम दुरुस्त बता दिए हैं। अनबिलीवेबल। गुलशन इकबाल ने कमाल कर दिया है जनाब। इस राउंड में पूरे के पूरे नंबर हासिल किए हैं, माशाअल्लाह। वेल डन टीम गुलशन इकबाल। बढ़ेंगे मुआज अपने पोडियम की तरफ और बारी है टीम नाज़िमाबाद वालों की। टीम नाज़िमाबाद वालों, आगे बढ़ना है तो फिर अच्छी परफॉर्मेंस दिखानी होगी। कौन आएगा आप में से? सदीम, आ जाइए सैयद साहब। जी टीम नाज़िमाबाद से आ चुके हैं जनाब सैयद मोहम्मद सलीम। जी पहले स्टेप पर कदम रखेंगे और 10 नंबरों के लिए
इस नाम से आगे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का प्यारा प्यारा नाम हमें बताएंगे। ज़ू कुव्वतिन, ज़ू कुव्वतिन। 5 4 3 2 1। चलें जी, पहला सवाल नहीं मिल सका जवाब हमें, कोई बात नहीं, अभी आपके पास 4 स्टेप हैं और बड़े नंबर मौजूद हैं। ज़ू कुव्वतिन के आगे जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का प्यारा प्यारा नाम है वो है जामिउन। सुभान अल्लाह, दुरूद पाक पढ़ेंगे। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, दूसरे स्टेप पर 2 नाम सुनाने होंगे, आगे बढ़िए। क़ासिमुन, जी, कासिमुन। 5 4 3 2 1। जी, कासिमुन, बहुत प्यारा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बहुत मशहूर और प्यारा नाम कासिमुन। आला हजरत लिखते हैं ना कि रब है मौती, ये है कासिम, रिस्क उसका है खिलाते ये है। बारी है टीम नाज़माबाद के स्टूडेंट की। तीसरा स्टेप होगा, तीसरा कदम है जनाब 30 नंबरों के लिए। रशीदुन, रशीदुन। लगता है तैयारी किसी और की थी और भेज किसी और को दिया है। क्या हुआ है भाई, तैयारी इनकी थी या आप लोगों ने करनी थी? इनकी थी। अच्छा, इनको तैयारी करने के लिए कहा था, तो फिर तैयारी चेक नहीं की थी आप लोगों ने? नहीं। ऐसा ना किया करें भाई, अगले आने वाली टीमें इससे सबक हासिल करें कि आप खुद भी अपनी तैयारी मजबूत करें और अपने पार्टिसिपेट अपने साथ शामिल होने वालों की भी तैयारी को चेक कर लिया करें। जी, 5 4 3 2 1। चले जी, रशीदुन, मशहूदुन, बशीरुन, नज़ीरुन। चौथा कदम, नाम दीजिए, 4 नाम सुनाने होंगे 40 नंबरों के लिए। मुहम्मदुन, मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, मोहम्मदुन, अहमदुन, महमूदुन, मजीद आगे। 5 4 3 2 1। जी, 2 नाम आपने यहाँ पर दुरुस्त बताए हैं, मोहम्मदुन, अहमदुन और महमूदुन, जबकि दुरुस्त सीक्वेंस थी मोहम्मदुन, अहमदुन, हामिदुन, महमूदुन। 2 नाम दुरुस्त बताए हैं, 20 पॉइंट्स इनको देंगे। 20 पॉइंट्स टीम नाज़माबाद। सुभान अल्लाह। चलें जी, 5वां कदम है 50 नंबरों के लिए। देखते हैं यहाँ पर आप कितने नंबर गेन कर पाते हैं। जी, नाम सुनाइए। आकिबुन, आकिबुन। 5 4 3 2 1। चलें जी, यहाँ पर कोई नाम नहीं सुना पाए, सीक्वेंस जबकि सही थी। आकिबुन, फातिहुन, खातिमुन, शाहिदुन, हाशिरुन, रशीदुन, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोशिश हमने की है कि बच्चों को नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये प्यारे प्यारे 99 मशहूर अस्मा ये सीक्वेंस के साथ याद हो जाएं। यकीनन इम्तिहानात का भी इस वक्त जो है वो सिलसिला है, तो बच्चों की तैयारी कुछ कमज़ोर है, लेकिन हमने कोशिश ये करनी है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद के इस बाबरकत और मुबारक महीने में हम भी कोशिश करके इन अस्मा को सीक्वेंस के साथ याद करने की नीयत करें। अल्लाह हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आइए आपको लिए चलते हैं, स्कोर बोर्ड दिखाते हैं और बताते हैं कि तीसरे राउंड के बाद किस टीम का स्कोर क्या रहा। टीम लियाकताबाद ने इस राउंड में 30 पॉइंट्स अपने स्कोर में प्लस किए हैं। आपका टोटल स्कोर हो गया 560 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। टीम गुलशन इकबाल ने इस राउंड में कमाल कर दिया है, पूरे नंबर हासिल किए थे 150 पॉइंट्स और यूं आपका टोटल स्कोर हो गया 200 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। और टीम नाज़माबाद ने इस राउंड में सिर्फ 20 पॉइंट्स हासिल किए हैं। आपका यूं टोटल स्कोर हो गया 500 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। अब बारी है फैसला कुन राउंड की, चौथे राउंड की, जिस राउंड के बाद फैसला हो जाएगा कि कौन सी एक टीम हमारे इस मुकाबले से बाहर हो जाएगी। राउंड का नाम होगा अंदाजा लगाएं। अंदाजा लगाएं। सुभान अल्लाह। Zero zabar
अंदाजा लगाएं इस राउंड में एक टीम हमारे मुकाबले से बाहर हो जाएगी, लेकिन जिनके नंबर ज्यादा हैं वो खुश ना हो कि जनाब हम आगे हैं, और जिनके नंबर कम हैं वो भी दिल छोटा ना करें कि हमारे नंबर कम हैं तो हम ज़ेर हो गए। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये राउंड अंदाजा लगाने वाला ये ऐसा राउंड है कि जिसमें स्कोर ज़ेर से ज़बर और ज़बर से ज़ेर हो सकता है। कोशिश कीजिएगा, सवाल को समझिएगा, देखिएगा, और फिर जो दिल फैसला करे या आपकी जो नॉलेज हो उस हिसाब से उसका फैसला कीजिएगा। अल्लाह आप सबको कामयाबी अता फरमाए। शुरू करेंगे, अंदाजा लगाएं। तरीकेकार ये होगा कि हम आपको स्क्रीन पर एक सवाल दिखाएंगे और जवाब देने के लिए 3 ऑप्शंस भी साथ बताएंगे। आपके डाइस पर 10 कॉइंस रखे हैं, हर कॉइंस 10 पॉइंट्स का है, और आपको जो सवाल दिखाया जाएगा जवाब देने के लिए 3 ऑप्शंस भी साथ दिए जाएंगे। हर ऑप्शन में आप कॉइंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, या सिर्फ एक भी ऑप्शन में आप सारे के सारे कॉइंस इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका अंदाजा लगाना होगा। दुरुस्त अंदाजा, आपकी दुरुस्त सिलेक्शन आपके स्कोर में इजाफा करेगी। सही ऑप्शन में जितने कॉइंस होंगे मल्टीप्लाई बाय 10 आपके स्कोर में इजाफा कर दिया जाएगा। देखते हैं कौन सी टीम कहां तक पहुंचती है। टीम लियाकताबाद से शुरू करेंगे। टीम लियाकताबाद, आर यू रेडी? यस। चलें जी, देखिए आपके लिए सवाल। कयामत के दिन आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों में कौन सा झंडा होगा? जवाब देने के लिए 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए लिवाउल हम्द यानी हम्द का झंडा, ऑप्शन 2 लिवाउ सब्र यानी सब्र का झंडा, ऑप्शन 3 लिवाउ शुक्र यानी शुक्र का झंडा। कॉइंस का इस्तेमाल करेंगे। सोच समझकर कॉइंस का इस्तेमाल कीजिए जनाब। जी, किस ऑप्शन में कितने कॉइन इस्तेमाल किए हैं? बी में 6, सी में 4। बी में 6 और सी में 4। आपको नहीं लगता कि ऑप्शन ए दुरुस्त था? नहीं, ऑप्शन ए वैसे था क्या? हम का झंडा। हम्द का झंडा। जी, टीम लियाकताबाद, देखते हैं स्क्रीन पर दुरुस्त जवाब क्या है। दुरुस्त जवाब था ऑप्शन ए लिवाउल हम्द। बारी गुलशन इकबाल वालों की है। गुलशन इकबाल, देखिए आपके लिए सवाल। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने कितनी हदीसों से यह साबित किया कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह पाक की सारी मखलूक से, यहाँ तक कि तमाम फरिश्तों और तमाम नबियों और रसूलों से भी अफजल हैं? जवाब देने के लिए ऑप्शंस देखिए। ऑप्शन ए 50 से ज्यादा अहादीस, ऑप्शन बी 100 से ज्यादा अहादीस, ऑप्शन सी 70 से ज्यादा अहादीस। जी, कॉइंस का इस्तेमाल करेंगे। टीम गुलशन इकबाल, इस ऑप्शन में कितने कॉइन इस्तेमाल कर रहे हैं ये याद भी रखिएगा। जी, किस ऑप्शन में कितने कॉइन इस्तेमाल किए हैं? ए में 1, बी में 3, सी में 6। चलें जी, देखते हैं दुरुस्त जवाब क्या है। दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी 100 से ज्यादा हदीस। 30 पॉइंट्स टीम गुलशन इकबाल। बारी है टीम नाज़िमाबाद वालों की। देखते हैं आपके लिए क्या सवाल आता है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम कितनी डायरेक्शंस में एक साथ देख सकते थे या देखते थे? जवाब देने के लिए 3 ऑप्शंस होंगे। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6। पॉइंट्स का इस्तेमाल करेंगे। याद रहे, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिर्फ आगे ही नहीं देख सकते थे, बल्कि कितनी डायरेक्शंस में आप देख सकते थे। देखते हैं हमारी टीम क्या जवाब देती है, फिर आपको बताते हैं। जी, A5, B2, C3। ऑप्शन ए में 5 कॉइंस, ऑप्शन बी में 2 कॉइंस और ऑप्शन सी में आपने 3 कॉइंस का इस्तेमाल किया है। जी, देखते हैं दुरुस्त ऑप्शन क्या है। दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी 6 डायरेक्शन में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, यानी राइट, लेफ्ट, फ्रंट, बैक, अप, डाउन, 6 डायरेक्शन में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम वैसे ही देख सकते थे जैसे हम अपनी आंखों से आगे देख सकते हैं। जब हम आगे देख सकते हैं तो फिर पीछे नहीं दिखता, जब दाएं देखते हैं तो बाएं नहीं दिखता, ऊपर देखते हैं तो नीचे नहीं दिखता। लेकिन ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मौजज़ा था कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक साथ तमाम 6 की 6 डायरेक्शंस में देख सकते थे।
बारी है टीम लियाकताबाद की। एक मर्तबा फिर आपके लिए सवाल स्क्रीन पर देखेंगे। अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किस सहाबी की अकेले की गवाही दो गवाहों की गवाही के बराबर फरमाया? ऑप्शन ए हजरत जुबैर रदी अल्लाहु अन्हो, ऑप्शन बी हजरत खुजैमा रदी अल्लाहु अन्हो, ऑप्शन सी हजरत अब्दुल रहमान रदी अल्लाहु अन्हो। कॉइंस का इस्तेमाल करेंगे जी। जिस ऑप्शन में जितने कॉइंस आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो याद भी रखिएगा। डू एंड डाई वाला ये राउंड है जनाब। एक टीम ने रुखसत होना है, वो टीम कौन सी होगी? टीम लियाकताबाद ने अपना जवाब रिकॉर्ड कर दिया है, कॉइंस का इस्तेमाल कर लिया है। जी बताएंगे किस ऑप्शन में कितने कॉइन इस्तेमाल किए हैं? ए में 4, बी और सी में 3। ए में 4, बी और सी में 3। बी और सी में 3। चलें जनाब देखते हैं दुरुस्त ऑप्शन क्या है। दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी हजरत खुजैमा रदी अल्लाहु अन्हो। ये वो सहाबी हैं कि जिनको अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये एजाज अता फरमाया कि आपकी अकेले की गवाही दो गवाहों के बराबर आपने करार फरमा दी। टीम लियाकताबाद ने ऑप्शन बी में 3 को इस्तेमाल किए हैं। 30 पॉइंट्स टीम लियाकताबाद। सुभान अल्लाह। जी बारी टीम गुलशन इकबाल की। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कौन सी दो चीजें पहनना मर्दों के लिए हराम फरमाई? ऑप्शन ए सोना और रेशम, ऑप्शन बी सोना और चांदी, ऑप्शन सी चांदी और रेशम। कौन इसका इस्तेमाल करेंगे? जी जनाब टीम गुलशन इकबाल बताइए किस ऑप्शन में कितने को इस्तेमाल किए हैं? ए में 9, ए में 9, बी में 1, बी में 1। और आपको नहीं लगता कि सी ऑप्शन भी कुछ दुरुस्त हो सकता था? इतना कॉन्फिडेंट कैसे थे? मुझे लगा था। आपको लगा था यानी अंदाजा लगाया है आपने, मालूमात नहीं थी। चलें जी देखते हैं बसा औकात क्या अंदाजे भी फायदा पहुंचा देते हैं। दिखाइए दुरुस्त ऑप्शन क्या था। दुरुस्त ऑप्शन है सोना और रेशम। ये मर्दों के लिए हराम है लेकिन रेशम की कुछ मखसूस मिकदार है जो शरीयत में बयान हुई। टीम गुलशन इकबाल ऑप्शन ए में 9 को इस्तेमाल किए हैं। 90 पॉइंट्स टीम गुलशन इकबाल। सुभान अल्लाह। बारी है टीम नाज़माबाद। किस आसमानी किताब में आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पाक मुतवक्किल यानी अल्लाह पाक पर भरोसा करने वाले ये आया? जवाब देने के लिए 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए जबूर, ऑप्शन बी तौरात, ऑप्शन सी इंजील। जबूर शरीफ, तौरात शरीफ या इंजील शरीफ? A3, B3, C4। जी जनाब दिखाइए दुरुस्त ऑप्शन क्या है। दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी तौरात शरीफ। 30 पॉइंट्स टीम नाज़माबाद। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। चलें जी इसी के साथ हमारा ये राउंड कंप्लीट हुआ। आइए आपको दिखाते हैं कौन सी टीम जबर रही और कौन जेर हो गया। जी जनाब मैंने आपको पहले ही कहा था इस राउंड में स्कोर ज़ेरो ज़बर हो जाता है। टीम लियाकताबाद ने इस राउंड में हासिल किए हैं सिर्फ 30 पॉइंट्स यानी आपका टोटल स्कोर हो गया 590 पॉइंट। टीम गुलशन इकबाल ने इस राउंड में सबसे ज्यादा स्कोर हासिल किया है और बनाए हैं 120 पॉइंट्स। यूं टीम गुलशन इकबाल का स्कोर हो गया 320 पॉइंट्स। और टीम नाज़माबाद ने इस राउंड में हासिल किए हैं 60 पॉइंट्स। आपका टोटल स्कोर हो गया 560 पॉइंट्स। इस राउंड का सबसे बड़ा स्कोर बनाने के बावजूद भी हमें टीम गुलशन इकबाल को रुखसत करना होगा क्योंकि आपका स्कोर 320 पॉइंट्स रहा। हम आपका शुक्रिया भी अदा करेंगे। सिर्फ शुक्रिया अदा नहीं करेंगे बल्कि खूबसूरत ताइफ भी आपके साथ जाएंगे और ये हसीन यादें भी आप यहाँ से साथ ले जाएंगे। तीनों स्टूडेंट्स मेरे करीब आ जाएं और अपने इनामात वसूल कीजिए। बॉक्स भी आपके लिए हैं, साथ ही साथ ये सर्टिफिकेट भी साथ जाएगा। मोहम्मद मुआज माशाल्लाह। चलें अब्दुल हन्नान
मोहम्मद हारिस। माशाल्लाह। आप तीनों यहाँ पर तशरीफ रखेंगे। इसी के साथ हम चलेंगे अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है सवाल के पीछे सवाल के पीछे सवाल। बहुत ही खूबसूरत और इंटरेस्टिंग राउंड, क्योंकि इस राउंड के अंदर हमने सवाल के पीछे एक सवाल पूछना है। तो तरीकेकार ये होगा कि हम आप दोनों टीमों को स्क्रीन पर एक इक्वेशन दिखाएंगे, मैथमेटिक एक क्वेश्चन होगा। अगर आपको उसका जवाब मिल जाता है तो आपकी टीम ने बजर बजानी है। जो टीम बजर बजाएगी उनसे हम उस इक्वेशन का जवाब लेंगे। अगर जवाब दुरुस्त दिया तो उनके स्कोर में इजाफा होगा 50 पॉइंट्स का। कितने पॉइंट्स का? 50 और सवाल के पीछे सवाल वाला ऑप्शन भी उनके लिए ओपन हो जाएगा। ठीक है, फिर हम आपसे एक और सवाल पूछेंगे। अगर उसका जवाब आपने दुरुस्त दिया तो आपको मिलेंगे 100 पॉइंट्स। यानी आप एक सवाल के सही जवाब देकर कितने पॉइंट्स हासिल कर सकते हैं? 100 पॉइंट्स। और अगर किसी टीम ने बजर बजा दी और इक्वेशन का जवाब गलत दिया तो उनके स्कोर में 50 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे और दूसरी टीम को हम चांस देंगे कि अब वो सवाल के पीछे सवाल ऑप्शन को अवेल करें। और अगर उन्होंने जवाब दुरुस्त दे दिया तो वो फिर 100 पॉइंट्स गेन कर सकेंगे। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कि आपने पहले इक्वेशन को गौर से देखना है, समझना है और उसके बाद बजर बजानी है। इज दैट क्लियर? शुरू करें जी। शुरू करते हैं पहले सवाल से। देखते हैं पहली इक्वेशन क्या आती है। जी, बजर बजा दी है टीम लियाकताबाद ने। 10। टीम लियाकताबाद का कहना है दुरुस्त जवाब है 10। क्या इनका जवाब दुरुस्त है? अगर तो जवाब दुरुस्त होगा तो 50 पॉइंट्स भी आपको मिलेंगे और सवाल के पीछे सवाल ऑप्शन भी आपके लिए ओपन हो जाएगा। और अगर जवाब गलत दिया तो 50 पॉइंट्स आपके माइनस हो जाएंगे और दूसरी टीम के लिए सवाल के पीछे सवाल वाला ऑप्शन खुल जाएगा। देखा ये टीम लियाकताबाद का जवाब दुरुस्त है या नहीं? जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। सुभान अल्लाह। जी, टीम लियाकताबाद के लिए सवाल के पीछे सवाल ऑप्शन ओपन हो जाएगा जनाब। 4 कैटेगरीज होंगी आपके पास सवाल चूज करने के लिए। 4 कैटेगरीज क्या क्या हैं आइए देखते हैं। 4 कैटेगरीज में से पहली कैटेगरी है हदीस मुस्तफा, दूसरी कैटेगरी असहाब मुस्तफा, सुभान अल्लाह। तीसरी कैटेगरी है अस्माउन नबी के मानी। चौथी कैटेगरी होगी उम्महातुल मुमिनीन, यानी मुसलमानों की पाक माएं। उम्महातुल मुमिनीन। कैटेगरी नंबर 4 का इंतखाब किया है उम्महातुल मुमिनीन, यानी मुसलमानों की पाक माएं। सवाल है आपकी टीम से, बताइए मुसलमानों की अम्मी जान बीबी ज़ैनब बिन्ते जहश रदियल्लाहु अन्हा ने कितनी हदीसें बयान फरमाई? 11। आपसे 11 अहादीस मरवी हैं। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। सुभान अल्लाह। 150 पॉइंट्स का इजाफा किया है टीम लियाकताबाद ने। टीम नाज़िमाबाद वालों, अगर मुकाबले में वापस आना है तो फिर हिम्मत दिखानी होगी और मुकाबला करना होगा। देखते हैं दूसरी इक्वेशन क्या आती है। एक मर्तबा फिर बजर बजा दी है जनाब टीम लियाकताबाद वालों ने। क्या सवाल समझ भी पाए हैं या नहीं? 8। आपका जवाब है 8। अगर बजर टीम नाज़िमाबाद वालों की बचती तो जवाब क्या मिलता? 8 ही मिलता। इनका जवाब यानी दुरुस्त है आपके नजदीक। जी दिखाइए, क्या इनका टीम लियाकताबाद का जवाब दुरुस्त है? जी जनाब, टीम लियाकताबाद ने फिर जवाब दुरुस्त दे दिया है। 50 पॉइंट्स का मजीद इजाफा कर दिया है। जी टीम लियाकताबाद, आपके लिए कैटेगरीज ओपन हो चुकी हैं। सवाल के पीछे सवाल अस्माउन नबी के मायने। अस्माउन नबी के माने। इस बार कैटेगरी टीम लियाकताबाद ने चूज की है अस्माउन नबी के माने। सवाल है आपसे, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पाक शफीक का माना बताएं। शफाअत करने वाले। शफाअत करने वाले नहीं जनाब, ये इसका माना नहीं है। शफीक का माना है मेहरबान, हमदर्द। अल्लाहु अकबर, गलती कर गए हैं। 100 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे टीम लियाकताबाद। अल्लाहु अकबर, ये क्या कर दिया टीम लियाकताबाद। चलें जनाब, बारी है अगली इक्वेशन देखने की। टीम नाज़िमाबाद वालों, कुछ चांस मिल गया है आप लोगों को आगे बढ़ने का। जी दिखाइए इक्वेशन आगे क्या है। फिर बजर बजा दी है टीम लियाकताबाद वालों ने। 6। सवाल भी देखा है या नहीं? अच्छा, अभी तो मैं समझा भी नहीं था। जी, इनका जवाब है 6। देखते हैं स्क्रीन पर क्या इनका जवाब दुरुस्त है। जी जनाब, इस बार भी जवाब दुरुस्त दे दिया है टीम लियाकताबाद। 50 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। सवाल के पीछे सवाल, कैटेगरीज ओपन है लियाकताबाद के लिए। टीम लियाकताबाद कैटेगरीज चूज कीजिए। उम्महातुल मुमिनीन। उम्महातुल मुमिनीन। सवाल है आपसे, मुसलमानों की अम्मी जान बीबी सफिया रदियल्लाहु अन्हा किन नबी अलैहिस्सलाम की औलाद से थी?
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। जवाब बिल्कुल गलत है। अल्लाहू अकबर। सही जवाब है हजरत हारून अलैहिस्सलाम। ये क्या कर रहे हैं भाई? 50 नंबर लेकर 100 नंबर वापस कर रहे हैं। ये तो माइनस कर रहे हैं अपने नंबर। ऐसा ना करें टीम लियाकताबाद, जल्दबाजी जरूर करनी है, तेजी दिखानी है, लेकिन समझकर दिखानी है। आखिरी सवाल है जनाब, सोच समझकर बजर बजाइएगा। बारी है अगली क्वेश्चन देखने की। देखिए स्क्रीन पर, फिर बजर बजा दी है टीम लियाकताबाद। इस बार भी नंबर लेंगे या फिर नंबर वापस करेंगे? 4। टीम लियाकताबाद का कहना है 4। नाज़िमाबाद वालों बजर नहीं बजाई थी, समझे भी थे सवाल नहीं जी? सवाल समझ गए थे? जरा बजर तो चेक करवाएं, बज भी रही है नहीं? बज तो रही है, फिर बजाइए जी। बजर तो बज रही है लेकिन बजा नहीं रहे, टाइम पर नहीं बजा रहे जी। दिखाइए क्या इनका जवाब दुरुस्त है? जी जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। जी कैटेगरीज टीम लियाकताबाद के लिए ओपन है। 50 नंबर आप गेन कर चुके हैं। अगेन अस्हाब मुस्तफ़ा। अस्हाब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व रदियल्लाहु अन्हुम। किस सहाबी रदियल्लाहु ताला अन्हो को वारिस रसूलुल्लाह यानी रसूलुल्लाह के शाहसवार कहा जाता है? हज़रत अबू कतादा रज़ियल्लाहु अन्हु। हजरत अबू कतादा रदियल्लाहु अन्हु। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। जी जनाब, इस बार 150 पॉइंट्स अगेन गेन कर लिए हैं टीम लियाकताबाद वालों ने। इसी के साथ ये राउंड कंप्लीट हुआ। आइए आपको दिखाते हैं कि इस राउंड के बाद किस टीम का स्कोर क्या रहा। जी मुकाबले में बड़ा फर्क पड़ चुका है। टीम लियाकताबाद वालों ने नाज़िमाबाद वालों को तो बिल्कुल मौका ही नहीं दिया, बजर बजाने ही नहीं दी, और 2 सवालात के जवाब दुरुस्त दिए हैं, लेकिन 2 सवालात के जवाब गलत भी दिए हैं, लेकिन अपने स्कोर में अच्छा इजाफा कर लिया है। 200 पॉइंट्स का इजाफा किया है टीम लियाकताबाद। सुभान अल्लाह। टोटल स्कोर हो गया 790 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। टीम नाज़िमाबाद का स्कोर रहा 560 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। टीम नाज़िमाबाद वालों के पास अब आखिरी चांस है। अगर इस राउंड में वापस आते हैं तो फिर ये मुकाबला किसी और तरफ जा सकता है, वरना टीम लियाकताबाद आज की जीत अपने नाम करवाएगी। लेकिन ये फैसला तो हमारे आखिरी राउंड में होगा, क्योंकि आखिरी राउंड है हमारा जीत का डब्बा। जीत का डब्बा। जी आप तीनों टीमों के पास 3-3 चांसेस होंगे अपनी मर्जी का बॉक्स खुलवाने के लिए। तरीकेकार ये होगा, सामने वॉल पर आपको डब्बे नजर आ रहे हैं। इन डब्बों पर स्कोर लिखा हुआ है +30, -30, 40, 50, 60, 70 ऐसे 100 तक। ठीक है, आप अपनी मर्जी का डब्बा खुलवा सकते हैं और उस डब्बे के अंदर से जो नंबर गिरेगा उस नंबर का हम आपसे सवाल करेंगे। अगर आपने दुरुस्त जवाब दे दिया तो जितने नंबर का आपने डब्बा खुलवाया होगा वो नंबर आपको दिए जाएंगे, और अगर आपने गलत जवाब दिया तो उतने नंबर आपके माइनस करवा दिए जाएंगे। दोनों टीमों के पास 3-3 बारियां होंगी, यानी हर स्टूडेंट अपनी अपनी बारी में इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। देखते हैं कि इस बार कौन सी टीम इस राउंड में नंबर गेन करती है। टीम लियाकताबाद से शुरू करेंगे। कौन आएगा पहले? अब्दुल रहमान भाई आ जाइए। कितने नंबर वाला डब्बा खोलेंगे अब्दुल रहमान भाई? 50 नंबर वाला डब्बा खोलेंगे। देख लें, इसमें से आउट ऑफ सिलेबस भी सवाल आ सकता है, सोच लें एक बार। जी पक्की बात है जी, खोल सकते हैं ना? चले मर्जी आपकी जी। 50 नंबर वाला डब्बा खोला है जनाब। 3 नंबर का सवाल होगा आपसे। अब ये आपकी मर्जी है, टीम ए से आपके लिए सवाल निकाला जाए या टीम बी के पाउच से आपके लिए सवाल निकाला जाए, ये आपकी मर्जी है। ऊपर से चलें जी, आपके लिए सवाल 3 नंबर वाला सवाल। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कौन सी खुशबू इस्तेमाल फरमाया करते थे? गुलाब। आपने कहा गुलाब की खुशबू, लेकिन सही जवाब है मुश्क अंबर। 50 पॉइंट्स माइनस होंगे टीम लियाकताबाद। अल्लाह। बारी है टीम नाज़िमाबाद वालों की। कौन आएगा जी आप में से? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली जी आइए। मोहम्मद अली भाई जी, मोहम्मद अली भाई कितने नंबर वाला बॉक्स खोलेंगे? 100 नंबर वाला बॉक्स खोलेंगे। अगर गलत जवाब दिया तो फिर ये बड़ा रिस्क हो जाएगा। उनके 50 माइनस हो चुके हैं। मशवरा कर सकता हूँ? जी बिल्कुल मशवरा कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं अपने पार्टिसिपेट से, लेकिन यहीं खड़े खड़े ऊपर चले जाएं जी। 100 ही खोलेंगे। चलें मर्जी आपकी। देखते हैं 100 नंबर वाले बॉक्स से कितने नंबर का टोकन गिरता है। 8 नंबर का टोकन गिरा है। टीम बी के पाउच 8 से आपके लिए सवाल निकालेंगे। सही जवाब
आपके स्कोर में 100 पॉइंट्स का इजाफा करेगा। बताइए हमारे प्यारे नबी, अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बिस्तर किस चीज का था? आज हम नरम नरम गद्दों पर सोते हैं जनाब, अगर बिस्तर ना हो, बेड ना हो, पलंग ना हो तो नींद नहीं आती। सुने हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बिस्तर मुबारक कैसा था? सख्त था। कैसा था? सख्त, चारपाई पे। किस चीज का था? चारपाई का। किस चीज का था मेरा बेटा? एक बार आपकी टीम ने जितने नंबर का बॉक्स खोल लिया, फिर उस नंबर का बॉक्स दूसरी बार आपकी टीम को चांस नहीं मिलेगा। जी, किस चीज का बिस्तर था? 5 मलमल का। जी, मलमल। मलमल का था। अल्लाहु अकबर। नहीं जनाब, मेरे आका का बिस्तर मुबारक तो चमड़े का था। बारी है टीम लियाकताबाद वालों की। कौन आएगा जी अब? मोहम्मद आरफीन। मोहम्मद आरफीन, आ जाइए आरफीन भाई। जी आरफीन भाई, कौन से नंबर का बॉक्स खोलेंगे? 50 नंबर वाला बॉक्स आप लोग खोल चुके हैं। 30 नंबर खोलेंगे। और अगर 30 नंबर प्लस हुए और फायदा ना हुआ तो कुछ सोचें, बड़े नंबर खोल सकते हैं आप। बड़े बॉक्स हैं आपके पास, 60, 70, 80, 90, 100। जी 30। आखिरी फैसला है आपका। चलें जी, अमल कीजिए अपने फैसले पर। 30 नंबर का बॉक्स खोल लिया है जनाब। नंबर 1 गिरा है। टीम ए के पाउच नंबर 1 से आपके लिए सवाल निकालेंगे। देखते हैं इस बार टीम लियाकताबाद वालों के लिए सवाल क्या आता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिजरत कितनी बार की है? 2 बार नहीं जनाब, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 1 बार हिजरत फरमाई। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इस्लाम में 2 बार हिजरतें हुई थी। एक हिजरत हुई थी हबशा की तरफ और दूसरी हिजरत हुई मदीने पाक की तरफ। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मदीने पाक की तरफ ही हिजरत फरमाई थी। गलती हुई है, 30 पॉइंट्स माइनस होंगे। टीम लियाकताबाद बढ़ेंगे आप पोडियम की तरफ और हम बुलाएंगे टीम नाज़िमाबाद से। कौन आएगा जी? बिलाल खान। मोहम्मद बिलाल, आ जाइए बिलाल। देखते हैं बिलाल खान क्या कारकर्दगी दिखाते हैं, क्या इरादे हैं भाई? नंबर प्लस करना है या माइनस? प्लस इंशाल्लाह। प्लस करना है। चलें जी, कितने नंबर का बॉक्स खोलेंगे? 80 नंबर वाला बॉक्स। 80 नंबर वाला बॉक्स खोलेंगे। चलें जी, वैसे 90 नंबर वाला बॉक्स भी आपके पास है। 200 पॉइंट्स का अभी तक फर्क है आप दोनों के दरमियान। 90 खोलेंगे। सोच लें अगर आउट ऑफ सिलेबस होगा तो 90 नंबर मजीद माइनस हो जाएंगे। चलें 90 नंबर का बॉक्स खोल लिया है जनाब। कितने नंबर वाला टोकन गिरा है? 7 नंबर। 7 नंबर के पाउच से आपके लिए सवाल। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कितनी उम्र में साफ साफ बातें करना शुरू कर दी थी? 9 महीने की उम्र में आपने साफ साफ गुफ्तगू फरमाना शुरू कर दी थी। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, 90 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है टीम नाज़िमाबाद के स्कोर में। अब फर्क सिर्फ 110 पॉइंट्स का ले गया है। आखिरी कंटेस्टेंट है मोहम्मद हमदान। मोहम्मद हमदान जी, आ जाए। 100। जी 100 नंबर का बॉक्स खुला है। 8 नंबर का सवाल जी, 8 नंबर वाला सवाल जी। 8 नंबर के पाउच से सवाल निकालेंगे। बताइए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपकी उम्मत के लिए कौन सा माल हलाल फरमाया गया? माले गनीमत। माले गनीमत। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। फर्क फिर बड़ा हो चुका है। बारी टीम नाज़िमाबाद वालों की है जी। मोहम्मद सलीम, सैयद मोहम्मद सलीम, आइए जनाब। फर्क बड़ा हो चुका है। कितने नंबर वाला बॉक्स खोलेंगे? अब तो जितने नंबर का भी बॉक्स खोल लें, सही जवाब भी जीत आपको नहीं दिलवा सकेगा जी। 90 नंबर वाला बॉक्स खोलेंगे। हो तो नहीं चुका आपका? हो गया है ना टीम? 90 खुल गया। 80 ले लो बेटा। 80 नंबर वाला बॉक्स खोला है। 6 नंबर का टोकन गिरा है जनाब। 6 नंबर का सवाल निकालेंगे 6 नंबर के पाउच से। बताइए नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को किन के जरिए से नमाज सिखाई गई? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। सुभान अल्लाह। इसी के साथ हमारा ये मुकाबला अपने इख्तिताम को पहुंचा। दोनों टीमें नीचे तशरीफ ले आएंगी। आज का मुकाबला टीम लियाकताबाद जीत चुकी है। टीम लियाकताबाद ने सुपर 3 राउंड के लिए अपना नाम क्वालिफाई कर लिया है। बहुत बहुत मुबारक हो माशाल्लाह। ये सर्टिफिकेट आपके साथ जाएंगे जनाब। और आपके तीसरे पार्टिसिपेट कहां गए भाई?
अगली बार अच्छी तैयारी करके लानी है। जी आ जाओ मेरा बेटा, चलें जी। जी ये सर्टिफिकेट भी आपके साथ जाएंगे। शाबाश, थोड़ा करीब आ जाओ, सीधे से रहते हैं। इसी के साथ नाजरीन हमें इजाजत दीजिए, कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई टीम, नए मुकाबले और नए सवालात के साथ। इंतजार कीजिएगा। ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया